साथियों, महिला जागरण की दिशाधारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा, महिला संगठन। जहां भी महिला जागरण का संदेश पहुंचे, जहां भी उसकी उपयोगिता समझी जाए, वहां इस अभियान को बढ़ाने के लिए पहला कदम स्थानीय महिला संगठन बना देने के रूप में उठाया जाए। नारी समस्या किसी व्यक्ति विशेष की कठिनाई नहीं है जिसे एकाकी प्रयत्न से हल किया जा सके। नारी उत्कर्ष यूं एक वर्ग विशेष की कुछ कठिनाइयां दूर करने वाला विरोधात्मक आंदोलन दिखता है, पर वस्तुतः वह है नहीं। फसल बोने के लिए खेत जोतना पड़ता है और भवन बनाने के लिए नींव खोदनी पड़ती है। जुताई और खुदाई का कार्य तोड़फोड़ जैसा लगता है, पर वस्तुतः उसे उत्पादन का, निर्माण का अविच्छिन्न अंग ही कहना चाहिए। वस्तुतः अपना अभियान विशुद्ध रूप से सृजनात्मक है। घृणा और द्वेष को, विरोध और विद्रोह को भड़काने में हमें कोई रुचि नहीं है। ये विष बीज किसी भी क्षेत्र में बोए जाएं, किसी भी क्षेत्र में बोए जाएं, आगे चलकर सर्वनाशी प्रतिफल ही उत्पन्न करते हैं। इस लक्ष्य और सत्य का हमें पूरा अनुभव है। अस्तु, सुधार प्रक्रिया को स्नेह सिक्त बनाए रहने का विलक्षण प्रयोग भी अपनी गतिविधियों का अंग बनकर चलेगा। इतना विस्तृत और इतना महत्वपूर्ण अभियान एकाकी प्रयत्नों से नहीं चल सकता। व्यापक प्रयोजन सदा जन सहयोग से ही संभव होते हैं। उनके लिए जनशक्ति जुटानी पड़ती है। जनमानस का परिवर्तन, परिष्कार जिन गतिविधियों को अपनाने से संभव हो सकता है, वे जन सहयोग के बिना किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकती। नारी उत्कर्ष के सुदृढ़ आधार तभी बनेंगे जब उनकी सुविस्तृत पृष्ठभूमि बने और उसे समर्थन प्राप्त हो। इसके लिए संगठित प्रयत्न ही सफल हो सकते हैं। अस्तु, जहां भी अपने मिशन की प्रकाश किरणें पहुंचे, जहां उसका औचित्य अनुभव किया जाए और कुछ ठोस कदम उठाए जाने के लिए उत्साह हो, वहां महिला जागरण संगठन की शाखा स्थापित करने से श्री गणेश किया जाए। यह शुभारंभ जहां भी होगा, वहां पर अपेक्षा की जा सकेगी कि आरोपित कल्प वृक्ष निकट भविष्य में उत्साहवर्धक प्रतिफल उत्पन्न करने लगेगा। अभियान की सफलता का सबसे बड़ा लाभ पुरुष जाति को मिलने वाला है। आज गले में लटका हुआ अनगढ़ पत्थर कल उसी के पारस बनकर, उसी के लिए पारस बनकर स्वर्गीय संपदाएं उत्पन्न करने वाला है। पिछला दुर्भाग्यपूर्ण कलुषित इतिहास उसी की अनीत द्वारा सृजा गया है। नारी के उत्पीड़न और उसके कारण दुखदायी अधःपतन में उसी का हाथ है। इस कलंक का प्रायश्चित भी उसी को आगे बढ़कर करना है। इसके लिए आज का समय ही सर्वोत्तम मुहूर्त है। प्रत्येक भावनाशील और विवेकशील पुरुष का काम है कि अपने प्रभाव क्षेत्र में नारी उत्कर्ष के लिए आवश्यक विचार विस्तार करने और उत्साह उत्पन्न करने के लिए तत्परता पूर्वक प्रयत्न करें। ऐसे विवेकशील व्यक्ति अपने घरों की उत्साही महिलाओं को आगे करके एक छोटा महिला मंडल स्थापित कर दें। हर प्रभावशील व्यक्ति का
कुछ व्यक्तियों से संपर्क और कुछ घरों में प्रभाव होता है। मिशन का परिचय उस क्षेत्र में दिया जाए, उपयोगिता समझाई जाए और पुनरुत्थान के लिए कुछ करने के लिए अनिवार्यता बताई जाए। इसके लिए 1-2 सप्ताह भी दौड़ धूप कर ली जाए तो आरंभ में उपेक्षा करने वाले लोग भी धीरे धीरे सहमत होते चले जाएंगे और प्रचार चालू करने के कुछ ही दिन बाद संगठन खड़ा करने की स्थिति बन जाएगी। मित्रों, महिला जागरण अभियान का श्री गणेश करने और उसे आगे बढ़ाने का कार्य यूं प्रत्यक्षतः प्रबुद्ध नारी का ही है। उसी को अपनी गई गुजरी स्थिति से उबारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो स्वयं ऊंचा उठता है उसी को दूसरों की सहायता के हाथ संभालते हैं। उठना नारी को अपने ही पैरों पड़ेगा। अतएव जिनमें तनिक भी आत्माभिमान जीवित हो, जिनके बंधन तनिक भी ढीले हों, जिनमें व्यक्तिवाद से आगे बढ़कर समूहगत चिंतन करने की प्रकाश चेतना विद्यमान हो, उन प्रतिभावान महिलाओं को अपने युग के इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक अभियान का अंग बनना चाहिए। उसमें अपना योगदान देना चाहिए। वे शाखा संगठन की स्थापना एवं उसकी गतिविधि को अग्रगामी बनाने में अपने प्रभाव, साहस, कौशल एवं वर्चस्व का उपयोग कर सकती हैं। इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम इतना सराहनीय होगा कि उसके लिए मानवता चिरकाल तक कृतज्ञ बनी रहेगी। मित्रों, इन जागृत महिलाओं के पीछे प्रत्येक सद्भावना संपन्न पुरुष का प्रखर योगदान रहना चाहिए। असल में प्रयाश्चित नर को ही करना है और इसके लिए उसे बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान का परिचय देना है। महिला जागरण के अग्रिम मोर्चे पर नारी ही रहेगी, उसे रहना भी चाहिए। युद्ध में अनेकानेक साधनों की जरूरत पड़ती है, उसे सैनिक नहीं कारीगर बनाते हैं और श्रमिक जुटाते हैं। यह दूसरा मोर्चा भी लड़ने वाले सैनिकों का जीवन प्राण है। अस्तु हर वर्ग के भावनाशील परिजनों को महिला जागरण का दूसरा मोर्चा संभालना चाहिए। इससे उनके कंधों पर सहज ही निम्नलिखित कर्तव्य आते हैं। नंबर 1, अपने घर परिवार में से जो महिलाएं इस अभियान में कुछ योगदान कर सकती हों, उन्हें वस्तु स्थिति समझाएं, कुछ करने के लिए उत्साह उत्पन्न करें और इतना अवसर प्रदान करें कि आंदोलन के कार्यों में कुछ समय लगा सके। नंबर 2, संपर्क क्षेत्र में ऐसी ही अन्य महिलाएं ढूंढें जो अभियान की सदस्या बन सकें और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। जिनमें ऐसी प्रतिभा हो, जिन तक अपनी पहुंच हो, उन्हें प्रोत्साहन करके आंदोलन में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए अपने अन्य पुरुष साथियों से भी सहयोग लिया जाए। नंबर 3, जब तक चैन न लिया जाए तब तक चैन न लिया जाए जब तक स्थानीय महिला जागरण अभियान शाखा की स्थापना न हो जाए। सदस्य बनाना, कार्य समिति का चुनाव, कार्यवाहक की नियुक्ति की सूचना हरिद्वार मथुरा भेजकर शाखा को पंजीकृत करा लिया जाए तो समझना चाहिए प्रथम चरण पूरा हुआ। नंबर 4, साप्ताहिक सत्संगों का ढर्रा आरंभ करने के लिए यदि प्रतिभाशाली महिलाएं नहीं हैं तो परोक्ष रूप से अपने में से
किन्हीं वयोवृद्ध व्यक्ति को सहायक बनाकर महिलाओं द्वारा क्रम को आरंभ कराया जा सकता है। 2-4 बार के अभ्यास अनुभव से तो वे स्वयं ही उस कार्य का संचालन करने लगेंगी। नंबर 5, महिला जागरण संबंधी युग साहित्य प्रज्ञा पुराण भाग 3 परिवार निर्माण भाग को युग निर्माण योजना मथुरा से मंगाकर हर परिवार में गायत्री ज्ञान मंदिरों की स्थापना की जाकर स्वाध्याय परंपरा प्रारंभ की जानी चाहिए। सामूहिक स्वाध्याय परंपरा भी शाखा से प्रारंभ की जा सकती है। शाखा में प्रारंभ की जा सकती है। नंबर 6, अपनी शाखा में अनुभवी कार्यकर्ता परिव्राजक स्थानीय शाखाओं से या संत कुंज हरिद्वार युग निर्माण योजना मथुरा से शाखा में आमंत्रित करके 9 दिन के प्रशिक्षण सत्र भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। इससे सुयोग्य एवं प्रतिभावान महिलाएं लड़कियां प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत स्थानीय अभियान को अधिक अच्छी तरह आगे बढ़ा सकें। नंबर 7, सदस्यता का शुल्क तो नहीं रखा गया है, पर पैसा तो विभिन्न कार्यों के लिए चाहिए ही। इसके लिए आपस में ही चंदा करके इतना धन शाखा की मुट्ठी में पहुंचा देना चाहिए कि धनाभाव के कारण सामान्य कार्य संचालन में बाधा न पड़े। यज्ञ आदि के आवश्यक उपकरण तो शाखा के पास रहने ही चाहिए। नंबर 8, बिना श्रेय लिए किए गए सार्वजनिक सेवा कार्य ही सद्भाव संपन्न और सात्विक माने जाते रहे हैं। यह प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर प्रत्येक लोक सेवी के सामने है। उसे महिला जागरण अभियान में पूरी तरह तत्परता और सक्रियता बनाए रहनी चाहिए, किंतु नाम यश श्रेय की दृष्टि से महिलाओं को ही आगे रखना चाहिए। श्री गणेश से लेकर 1 वर्ष में जड़ जमाने योग्य बनने तक शाखा के क्रियाकलापों में पूरी दिलचस्पी रखनी चाहिए। कार्यकर्ती महिलाओं से समय समय पर परामर्श करते रहकर उनका मार्गदर्शन करने, कठिनाइयों का हल बताने एवं आवश्यक साधन जुटाने में आगे रहना चाहिए। इस कार्य में अन्य पुरुषों का भी सहयोग उपलब्ध करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। मित्रों, महिला जागरण अभियान का ढांचा जिन योजनाओं एवं संभावनाओं के साथ खड़ा किया गया है, उन्हें ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो यह चित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आएगा कि यह कोई सामान्य संस्था संगठन छिटपुट आंदोलन या अनेक उठती बुझती सार्वजनिक हलचलों में से एक नहीं है, वरन इस वट बीज से अत्यंत विशालकाय संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो कल नहीं तो परसों मूर्तिमान बनकर सामने आएंगी और आदि मानव जाति का भाग्य निर्माण करने वाले महान परिवर्तन की भूमिका संपादित करेंगी। यह बहुत बड़ा काम है, बड़ा कदम है। इसकी संभावनाएं इतनी बड़ी हैं जिनका शिलान्यास करते हुए हम सब अपना मस्तक गर्व से ऊंचा कर सके। नवनिर्माण के संबंध में महिला जागरण के प्रयत्नों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके महत्व को अधिकाधिक समझा जाना चाहिए और हम में से जिससे भी बन पड़े उसके लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। शांत कुंज से इस अरुणोदय का सूत्र संचालन हो रहा है, पर उनमें हम लोग अकेला चना ही भाड़ फोड़े वाली कहावत सार्थक नहीं कर सकते। लंका कांड में जो भूमिका रीछ वानरों की, गोवर्धन पर्वत उठाने में जो भूमिका बाल ग्वालों द्वारा लाठी का सहारा लगाने की, धर्म चक्र प्रवर्तक में भिक्षु भिक्षुणियों की
गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रहियों की रही है, वैसे ही पूरे परिवार का समर्थन ही नहीं, बड़ा चढ़ा सहयोग भी अपेक्षित है। इन अभियानों में जनशक्ति भी चाहिए और धन शक्ति भी। हमें अपना समय देना चाहिए। महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं अवसर देना चाहिए। जिनके ऊपर परिवार के व्यक्ति नहीं हैं, जिन महिलाओं को पूरा समय इस युग चेतना के लिए समर्पित करना चाहिए, उन महिलाओं को पूरा समय इस युग चेतना के लिए समर्पित करना चाहिए। पुरुषों को अपने प्रभाव, अनुभव, समय एवं कौशल का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए पूरे उत्साह से करना चाहिए, जिससे महिला जागरण अभियान के लिए जिस जनशक्ति की आवश्यकता है उसे आवश्यक मात्रा में जुटाया जा सके। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे अभियान का स्वरूप एवं रूपरेखा, पुस्तक महिला जागरण की दिशा धारा। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।